हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि जो हम सीखने वाले वो सबसे बड़ा है। परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र कलाम जो आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपके जीवन को सही मार्ग देगा, सही दिशा देगा, सही समझ देगा। अंधकार क्या, संसार की बातें क्या, सुपरस्टिशन बातें क्या, किसी भी चीज का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा इन वचनों से जो तुम सुनने जा रहे हो। प्रार्थना करो, सर्वशक्तिमान खुदावंद, तेरा पवित्र कलाम जो हम सुनने जा रहे हैं, निश्चय उसकी समझ आप हमें दे चुके हो। निश्चय जो कलाम तेरे आत्मा से, तेरे दास के मुख से आने वाला है, वो हमारे लिए बड़ा जीवन है, जीवन की बातें, मार्ग है, आशीष, बरकत है। आइए वचन हमारे मनों को खोल देगा, इसे हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी में ग्रहण कर चुके। कोई रुकावट नहीं आएगी इस वचन को लेने में। परमेश्वर अच्छे से हमें समझ आ चुका है, ये बुद्धि समझ भी आप हमारे अंदर दे चुके हो, ताकि जो कुछ हम सुने उसे पूरा करें। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, अब मेरे साथ रहना जो आपको बताया था आज, ठीक है। आप अभी ध्यान दो सारे, क्योंकि जैसे मैं लोगों को समझाता हूं कि लाइफ बहुत एक कीमती विषय। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लाइफ क्या हमारे लिए? जितना आप मुझे आगे से आंसर दोगे उतना मुझे खुशी होगी। हालेलुया। आप लोगों ने मुझे आंसर करते रहना है, ताकि मुझे ऐसे समझ आए कि आप लोग बड़े चौकसी से सुन रहे हो और हम सब आज एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े, है ना। हालेलुया। सुनो, देखो 2020 से मैंने रीति रिवाजों को छोड़ दिया और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे आने लगी मैंने करना स्टार्ट कर दिया। 2020 से लेकर कोई तेल पर प्रार्थना करना, पानी पे प्रार्थना करना, कपड़े पे प्रार्थना करना, ये मैं नहीं देता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मैं हूं या दूसरे सेवक हैं, हमें मेल मिलाप की सेवा मिली है। एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ मिलाना। अगर उसका मिलाप परमेश्वर से नहीं हुआ तो उसको फिर मटीरियलिस्ट चीजें चाहिए। अगर उसका मिलाप परमेश्वर से हो गया, जैसे ये सैनिका लड़की, ये प्रभु में थी, लेकिन इसको सही से नहीं पता था कि मेरा परमेश्वर से रिश्ता क्या है, मैं अपनी बात को कैसे परमेश्वर के सामने रखना है और कैसे उस बात का फल आ जाता है, इन बातों की इसको समझ नहीं थी। उसका ये कारण था क्योंकि ये भी रीति रिवाजों की शिक्षा में थी और जैसे सीखा हुआ था वैसे इसका मन था, बड़ा मन नहीं था, वो प्रैक्टिकल जीवन नहीं था परमेश्वर के साथ। तो अभी आज आप लोगों के लिए बेस्ट पॉइंट, आज की शिक्षा इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा समझने वाली है। आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं जो वचन है, वचन परमेश्वर का जो वचन है ये क्या है। एक तो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए उन्नति की बात होती है, उन्नति की, और दूसरा उस वचन में क्या छोड़ना है, कौन सी गलत बातें हैं जो परमेश्वर कहता है नहीं करना, और कौन सी ऐसे बातें हैं जिन्हें परमेश्वर कहता है तुमने ऐसा करना है। कितनों को बात समझ आ रही? इसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। जब भी हम परमेश्वर का वचन कोई भी पढ़ते हैं तो हमें यह सीखना है वहां से परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, सुनते हैं, तो वचन से हमारी क्या होती है? उन्नति। क्योंकि उसमें जो भी विषय है वो हमारी उन्नति के लिए। उसके बाद उस वचन में क्या करना है आपने, ये सीख होती है, या क्या छोड़ना है ये सीख होती है। अभी तो मैं आज इतना आपको समझाने जा रहा हूं वचन के ऊपर बात, लेकिन इस संडे मैं और भी इस टॉपिक पर बात करूंगा ज्यादा वाली, क्योंकि ये जो अभी टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा लाभ और मटीरियलिस्ट चीजों से लॉस,
पवित्र आत्मा से बड़े लाभ और मटीरियलिस्ट चीजों से लॉस। ये पार्ट 2 है आज। लेकिन अभी मैं आप लोगों को आज एक वाक्य पढ़ाता हूं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाने के लिए। लूका की बुक में यहां पर यीशु एक मिरेकल करते हैं। उस मिरेकल को हम समझेंगे, वचन की महत्ता को, कि ये वचन हमें क्या समझाता है। तो यहां 5 में अगर यहां पर देखें तो यीशु एक घर में है और कुछ लोग जिनका एक भाई कह लो, दोस्त कह लो, रिश्तेदार कह लो, लकवे के रोग से, पैरालाइज से मर रहा था। तो वो उसे खाट पर लेकर आए यीशु के पास। भीड़ बहुत ज्यादा थी, उसके सामने उसे लेकर जा नहीं पा रहे थे। पिछली साइड से जाकर जिस घर में वो बैठा था उस घर की छत पर चढ़कर उन्होंने खपरेल को खोल दिया और रस्सियों से जो खाट है उसको बांधकर यीशु के सामने लटका दिया। तो ये जो वाक्य यहां से हम सीखते हैं 20 से तो यीशु क्या करता, जब उन्होंने ऐसे लटका दिया तो 20 में यीशु ने उनसे उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। अब इस वचन से हमारी उन्नति की चीज क्या है? हमारे विश्वास बढ़ने का विषय है उसकी चंगाई जो लकवे के रोगी की हुई। लेकिन जब लकवे के रोगी की चंगाई हुई तो कैसे हुई, क्या हुआ, यहां पर यह सीखने वाला विषय यहां पर यह है कि वो जो लोग थे वो चाहते थे यीशु से हील करे, वो यीशु से चाहते थे इसे चंगा करवाना। तो भीड़ ज्यादा थी तो उसके सामने लेकर जा नहीं पा रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो पीछे से जाकर छत से ऊपर चढ़कर खपरेल छत खोलकर रस्सियों से बांधकर उन्होंने सामने से लटका दिया। और ये जो उनका बड़ा विश्वास देखकर, ये बड़ा विश्वास कि हमने आज चंगाई लेनी ही लेनी है, चंगाई हम लेकर ही जाएंगे प्रभु से, ये बड़ा विश्वास देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन फरीसी शास्त्री गुस्सा करने लगे कि ये पाप कैसे क्षमा कर सकता है, क्योंकि सवाई परमेश्वर कोई और नहीं क्षमा कर सकता। तो यीशु ने उन्हें कहा कि सहज क्या है, सौखा क्या है, ऐसे बोलना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या इस जो मर रहा है बीमारी से इसे खड़ा करना? दोनों में से आसान क्या है? तो दोनों आसान नहीं। बोलो, पाप क्षमा कहना ये भी आसान बात नहीं है, और किसी को खाट से उसी समय खड़े करना ये भी आसान काम नहीं है। वो कहता है बोलो, बताओ दोनों में से आसान क्या है? तो दोनों में से आसान तो कुछ भी नहीं। तो वो चुप रहे। लेकिन यीशु ने फिर उनसे उस खाट वाले रोगी को कहा, उठ, अधिकार से उसको चंगाई दी। कहा, मैं तुम्हें हुक्म देना, अपनी बीमारी से आजाद हो जा और उठ, अपनी खाट उठा। अब यहां हमें क्या समझ आती है? चंगाई लेने के लिए विश्वास जो उन लोगों ने किया, और हमें समझ क्या आती है, हां ऐसे चंगाई अधिकार के साथ, विश्वास के साथ होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? इसे कहते हैं वचन की समझ। वचन से आप क्या सीख रहे हो, वचन के अंदर आपके लिए क्या बात है जो आपने सीखनी है। एक बड़ा टॉपिक है आपके लिए आज, क्योंकि अभी ये टॉपिक और बढ़ने वाला है आगे जाकर।
और तुम जबरदस्त आगे बढ़ने वाले। लेकिन अगर हम यहां से एक वचन पढ़ते हैं, मरकस की बुक, ठीक है, तो ये मैंने लूका पढ़ाया आपको, ठीक है, लेकिन जब मैं ये मरकस की बुक में जाता हूं तो यहां भी ऐसे बहुत सारे वचन, मैं तो तुम्हें उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, कैसे, ताकि तुम्हें थोड़ी सी बात समझ आए कि परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वो कैसे बात करते हैं ना। हाँ, लेकिन यहां पर अगर रचना पढ़ोगे तो चेलों को और यीशु को भूख लगी जब ये सेवा कर रहे थे। एक यीशु मसीह ने पेड़ को देखा, अंजीर का पेड़। यीशु उस समय उस पेड़ के पास गया जब सीजन नहीं था, फल का सीजन नहीं था, लेकिन जब उसके पास गया तो उसके ऊपर फल नहीं था, अंजीर का फल नहीं था। लेकिन चेलों के सामने यीशु मसीह ने ऐसे किया, इधर देखो, ऐसे किया, उस पेड़ को कहा सूख जा। ऐसे यीशु मसीह बोलकर चेलों के साथ चला गया। अगले दिन उसी रास्ते से जब वह वापस आ रहे थे तो पतरस बात को ज्यादा पकड़ता था। उसको ये बात ध्यान में थी कि एक पेड़ को यीशु मसीह ने सूखने के लिए कहा था। क्यों कहा था? उसके पीछे कारण क्या था? इतनी बुद्धि रखता था सीखने की, समझने की। इधर कुछ लोग आते बैठे रहते, इधर देखो मेरी तरफ, हालेलुया। कुछ लोग उधर कुर्सियों पर बैठे होंगे ऐसे चुप कर, कुछ लोग ऐसे बैठे ऐसे करके, बस ये लोगों पर है ना, क्या कैसे बैठे हैं, वो क्या सीख रहे हैं यहां पर, क्यों आए आज, मैंने क्यों टाइम दिया है, इतनी गर्मी में मैं बैठा हूं, इतनी गर्मी में आप बैठे हो, वाई? हमें जीवन चाहिए, तुम्हें जीवन चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे जीवन मिलता है उसकी सेवा करने से। जितना मैं उसके साथ खरा वफादार रहता हूं उतना ही वो पुकार अपनी अनुग्रह को मेरे ऊपर बनाकर रखता है। मेरा भला होता है, मेरी फैमिली का भला होता है। इसीलिए मैं परमेश्वर का बड़े दिल से काम करता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? और मुझे खुशी मिलती है जब लोगों को हीलिंग मिलती है। इतनी गर्मी में बैठने का मतलब सीखना, समझना। लेकिन यहां पर जब उधर से आ रहे थे तो पतरस ने देखा वो पेड़ जड़ से सूख गया। उसी वक्त उसने क्वेश्चन किया, आंसर मांगा, प्रभु इस पेड़ को आपने कहा था ये तो एक ही रात से जड़ से सूख गया। और जानते यीशु मसीह ने क्या सिखाया फिर चेलों? ये देखो 22 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया या उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो वो उसके लिए वही होगा। सोच कर देखो, यीशु मसीह ने यह सिखाया। यीशु मसीह ने उन्हें अपने मुंह से बोलना परमेश्वर के सामने अधिकार के साथ, ये एक प्रैक्टिकल समझाया था चेलों को कि जब भी किसी विषय के लिए हमने अधिकार के साथ कुछ मांगना है या अधिकार के साथ कुछ बोलना है, जैसे बीमारी को बोलना है, जैसे मैं किसी की बीमारी को अधिकार के साथ बोलता हूं इसी वक्त चंगा हो जाए, अधिकार के साथ। तो ये अधिकार से बोलना या अधिकार से मांगना परमेश्वर से ही एक प्रैक्टिकल उन्हें समझाया था। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे लोगों को ये बात सीखने में समझ आ रही है, सीखने में, जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहे। इसीलिए बहुत सारे लोग इतनी अच्छी जिंदगी पा रहे हैं। वो लोग जो ये बातें पकड़ रहे हैं, जो नहीं पकड़ेंगे वो हालात में रहेंगे, क्योंकि वो रहेंगे ना, क्योंकि बात नहीं पकड़ रहे, वो प्रैक्टिकल पकड़ नहीं रहे, वो सही अपना विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाकर रखना, ये बात को पकड़ नहीं पा रहे कुछ लोग। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने 24 में और भी चेलों को एक बात समझाई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन यह कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे वो तुम्हारे लिए, तुम उसके बाद विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पॉइंट समझाए।
लेकिन अभी मैं एक चीज आपको समझाता हूं जो बड़ी पावरफुल है। अभी यहां से मैंने तुम्हें यह समझाया, वचन के अंदर जो परमेश्वर बात करता हमारे लिए उन्नति की, उसमें आपने क्या करना है, क्या छोड़ना है। इस वचन में आपने शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना। इस वचन में भरोसा बढ़ाकर रखना उस बात में जो परमेश्वर के सामने आप अंगीकार कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि मेरे लिए हो चुका है, हो चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? एक पॉइंट है सीखने वाला। हालेलुया। लेकिन मैं ये पॉइंट आप लोगों को आज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये विषय बड़ा है। अब आगे जाकर मैं समझाता हूं क्यों समझा रहा हूं। अब हम वापस जाते हैं, इसी मरकज का 2 वचन पढ़ते हैं और, ठीक है। 2 वचन में हमारे लिए यहां पर एक वचन है 7 अध्याय का 33, 34 और 35। तब यीशु उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। किसके? क्योंकि कुछ लोग एक बहरे और गूंगे को यीशु के पास लाए थे, एक बहरे को, एक गूंगे को। तो यीशु मसीह उनसे अलग ले गया उस गूंगे बहरे को और उसकी कान में उंगलियां डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि, मतलब उसके बाद ये चमत्कार हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी आपके लिए टीचिंग क्या है। जब ये वचन आपने पढ़ा तो यहां पर यीशु मसीह ने उसकी कानों में उंगलियां डाली, जो बहरा था। इट्स राइट, कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलर्स या अभी हमारी जो क्रिश्चियनिटी है ये कहती है कि यीशु मसीह ने उसके जीभ पर थूका। किसपे? अब आपने सीखना है, ठीक है। थूका तो फिर वो ऐसे हील हो गया। एक वचन और पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। 8 का 23 पढ़ते हैं। यहां भी एक अंधे को यीशु के पास लाते हैं कुछ लोग। यीशु उनसे अलग होने ले गया। 23 में लगा, उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? सुनो ध्यान से। अब यहां से इन 2 वचनों से हमने एक तो उन्नति पकड़नी है, एक यहां से ये पकड़ना है कि इस वचन से हमने क्या करना है। वचन में तो यही बात होती है ना। कितनों को बात समझ आ रही है? वचन के अंदर जब वचन लिखा जाता है, एक रिजल्ट क्या आया, एक परमेश्वर उसमें उन्नति की क्या बात कर रहे हैं, तुम्हें छोड़ने की क्या बात कर रहे हैं और करने की क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों वचनों से सीखूं, या आप सीखो या मैं सीखूं, तो क्या इन वचनों से हमें भी ऐसा करना है? क्या जब भी हमारे पास कोई गूंगा या अंधा आता है तो क्या इस वचन से मेरे लिए ये सीख है कि मैं भी ऐसे किस पर थूकूं? अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, ये आत्मा ने किया था, आत्मा की मर्जी, तो फिर इसका मतलब आत्मा ने एक ही के लिए किया था, हमेशा के लिए बात परमानेंट किसी के लिए नहीं है ये वाली बात। इसीलिए इतिहास ने ना तो किसी आज तक पास्टर ने किसी आंख पर थूका है, ना किसी जीभ पर थूका है, क्योंकि इसको हम डट्टी मानते हैं, इसको हम इंसल्टेड मानते हैं, वो भी बड़ी बुरी तरह। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ऐसा नहीं है ये बात जो ऐसा यीशु मसीह ने किया, तो क्या हमारे लिए ये उपदेश है या कोई आज्ञा है कि मैंने ऐसा किया तुमने भी करना है? अगर यीशु मसीह ने ऐसी चंगाई की तो उसके बाद किसी सेवक ने ऐसे नहीं की, तो सेवक कहते ये आत्मा की बात, आत्मा की मर्जी। इसका मतलब आत्मा की ये मर्जी शायद पर्टिकुलर इसी के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी। अगर किसी और के लिए होती तो परमेश्वर इसे लिखित में
आज्ञा बनाकर देता तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर हमें सही से फेथ करना, सही से विश्वास करना नहीं आया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। हम अभी जाएंगे प्रेरितों की बुक में, ठीक है? और यहां पर आपके लिए 19 अध्याय का एक वचन है, 11 और 12 वचन, ठीक है? 11 में ऐसे लिखा कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक के रुमाल अंगोशे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब ये जो वचन है इसे भी हमें समझना होगा। अगर तुम प्रिस्किला, अक्विला और पौलुस को देखोगे 17, 18, 19, 20 अध्याय में, तो ये लोग यूरोप के बहुत सारे देशों में, नगरों में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और प्रेरित पौल क्या कर रहा था? लोगों को और भी जानकारी दे रहा था सुसमाचार क्या है। और जानते हैं ये जितने एरिया थे, चाहे वो कुरिन्थियस था, इफिसुस था, कई सारे नगर हैं वहां पर लिखे हैं बाइबल में, अभी इनकी डिटेल्स बताने का टाइम नहीं है। लेकिन ये जो स्पेसिकली एरिया है ये इफिसुस है, जहां ये प्रेरित पौल है। अगर आज की डेट में ये देखोगे तो ये तुर्की है। उस समय एक ये नगर था इफिसुस, आज भी इसका नाम मिल जाएगा किताबों में, लेकिन आज एक तुर्की देश है जिसमें ये एक नगर था इफिसुस। अगर तुम इसकी गहरी स्टडी करोगे तो वो सारा जो एरिया था वो अन्य जाति लोग थे। जानते वो क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? वो कर रहे थे सैटानिक प्रैक्टिस, शैतानी चीजों की प्रैक्टिस, सुपरस्टिशंस, जादुई किताबें, और जैसे किताबों में जो मंत्र जाप करना, ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा उनकी प्रैक्टिस थी। जादू टूना, ऐसी चीजों पर, ब्लैक मैजिक्स, ऐसी चीजें। और जो भी ऐसी चीजों के वो क्या कहते हैं होते हैं, मजिशियन जिन्हें बोल सकते हैं जादूगर, या ऐसे बोल सकते हैं वो अपने आप को लोगों के ऊपर कुछ दिखाते थे कि हम कुछ है, हमारे पास कोई डिवाइन पावर है। वो कैसे उन्हें संबोधित करते थे, कैसे बुलाते थे, अभी यहाँ तो लिखा नहीं कुछ, लेकिन हम तो उन्हें बाबा भी कहते थे, तंत्रिक बाबा भी कहते हैं हम लोग, ऐसे भी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग थे और बड़ा खतरनाक उस एरिया में सिस्टम चल रहा था। किसी को भी जादू टूने से मारना, शक्तियां प्रकट करनी, जादू टूनी। तो वहां पर प्रेरित पौल ये सब लोग प्रीच करने लगे इतने खतरनाक एरिया में। और जानते हो, अगर आप वचन को स्टडी करोगे तो जब ये उन्हें उन चीजों से निकाल रहे थे, और स्वर्ग का परमेश्वर कौन है, सृष्टि किसने बनाई है, उस पर कैसे विश्वास करना, वो कैसे जीवन देता है, कैसे वो सामर्थ्य से आज भी उसकी जीवन शक्ति काम करती है, ऐसा जब वो ज्ञान बांट रहे थे उनमें, तो लेकिन वो लोग तो उनमें फंसे हुए थे ना। जैसे अभी मान लो, जैसे अभी मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, कपड़े के ऊपर, कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों को इसकी आदत है वो गुस्सा करते हैं और वो लोग मुझे बुरा समझते हैं। अजीब बात है ना, मुझे मटेरियल चीजों के लिए बुरा समझते हैं, जबकि मैं उन्हें और अच्छा और सुपीरियर करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ। अगर मैं लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा हूं तो वो बुरा मान सकते, लेकिन मैं उन्हें और नजदीक कर रहा हूं। मैं और उनको जो रियलिटी में स्पिरिचुअल आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल होता है उसकी ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन उनको वो चीजों की आदत पड़ गई है तो वो गुस्सा करते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे? ये जो लोग हैं, क्योंकि जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो वचन कई बार ट्रांसलेटर ने क्या किया, कुछ शब्दों को अपनी इच्छा से लिखा। इस संडे में आपको बताऊंगा 3, 4, 5 जगह पे कि कैसे ट्रांसलेटर ने एक आयत को अपनी इच्छा से कुछ शब्दों से लिख दिया।
जब पता क्यों लिखा उसने, ऐसा क्यों किया उसने, इसका वो पोस्टर दिखाओ, पोस्टर वो जो मैंने पिछली बार संडे दिखाया था ना आपको पोस्टर, फिर से दिखाओ वो पोस्टर। अगर जल्दी दिखाओ तब तक मैं इस वचन को पूरा करता हूं। तो यहां पर ये बात तो 100% सच थी कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम करवा रहा था। लेकिन ये बात सिर्फ इसके लिए नहीं लिखी। हालेलुया। अगर ये जो रुमाल कपड़ा उसकी बॉडी से लोगों ने लगाया तो परमेश्वर इस आयत को ही ये बात बोल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो परमेश्वर से पहले से इस्तेमाल कर रहा था, जब वो अधिकार से एक लंगड़े को चंगा कर रहा था, एक बहन में दुष्ट आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी, उसने उसे कहा निकल इसके शरीर से। तो ये अधिकार से जो लोगों को वो चंगाई दे रहा था बिना किसी मटेरियल से, तो वो अनोखे काम जो परमेश्वर से यूज कर रहा था उसे कहा गया है। लेकिन कुछ लोग सोचते शायद इसी आयत के लिए ये लिखा गया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अभी मिल गया पोस्टर, ये देखो। तुम्हें यह सीखना होगा कि जब उस समय वचन लिखा गया तो जैसे लकड़ी होती ना, लकड़ी, तो लकड़ी को बड़ा बारीक पतला ऐसे छीलना है, ऐसे टुकड़ा बनाना है उसका पतला सा, उसके ऊपर लिखना है। वो उस समय ऐसे कलम से, शाही से ऐसे करके लकड़ी के टुकड़ों पर लिखते थे। तो वो संभाल कर रखते थे उन स्क्रोल को। लेकिन कभी वो कुछ बारिश आ गई या कुछ इधर उधर करने से कहीं से वो फट गया लकड़ी का टुकड़ा, तो ऐसा कुछ हुआ उनके पास। जब उनके पास ये पेपर पर लिखने का प्रिंटिंग टाइम आया, तब तक वो स्क्रोल्स के कई बातें थोड़ी फट गई, जैसे ये फट गई थी। ये देखो फिर से, ये देखो। अब कैसे वो आयत को कंप्लीट करेंगे, सोचो। ऐसे उनके साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत प्रार्थना करके, बहुत ध्यान देकर कोशिश की कि वो गलती ना हो जाए, लेकिन फिर भी होगी कई कई जगह पर। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कई लोग सोचेंगे आप अपनी बुद्धि से बोल रहे हो, आप वचन में मिलावट कर रहे हो। ऐसे लोगों को मैं समझाऊंगा, मिलावट तो मैं तब कर रहा हूं ना, अगर मैंने तेल पानी बेचना है, मैंने ब्रेसलेट बेचने, मैंने ओनाइंडिंग के नाम पर लोगों को ठगना है, तब लोग मुझे बोल सकते हैं आप मिलावट कर रहे हो। अरे मैं आपके फेथ को पूरा राइट कर रहा हूं खुदावंत के साथ। मैं आपके आत्मिक विश्वास को बड़ा जबरदस्त बना रहा हूं, और ये जबरदस्त बनना चाहिए। जिनका नहीं बना आज भी वो हालातों में, आज भी वो परेशानियों में, जिनका ये जबरदस्त आत्मिक फेथ नहीं बना, तुम्हें और बढ़ना है आत्मिक विश्वास में, स्ट्रांग बनना है इसी प्रैक्टिस में जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जिन लोगों का ये नहीं बना वो लोग आज भी कई हालातों में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अभी इसे ध्यान से वचन को पढ़ते, फिर आपको एक बात समझ आएगी। 12 पढ़ते हैं। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे। इसका मतलब लोग अपनी इच्छा से जाकर प्रेरित पौल की बॉडी से कपड़ा टच कर देते थे। ऐसा नहीं लिखा कि पौलुस प्रार्थना करके लोगों को कपड़े दे रहा था, या लाओ अपने कपड़े, लाओ अपने रुमाल, मैं तुम्हें प्रार्थना करके देता हूं। ऐसा नहीं लिखा। ये सुपरस्टिशंस लोग थे, अंधविश्वास, मटीरियल, पत्थरों पर, पेड़ों पर, पता नहीं कौन कौन से जानवरों पर विश्वास करते थे, जादू शिक्षा पर, जादू किताबों पर विश्वास करते थे ये लोग। और ये क्या कर रहे थे ये लोग, सनट जो शैतानी प्रैक्टिस थी वो बहुत करते थे ये लोग। उनको ये आदत थी, ऐसे उनके जो जादूगर थे, वो बाबा लोग थे, उनके साथ ऐसी वो प्रैक्टिस करते थे। मैंने एक बार किसी को थूक एक बाबे के थूक पर भी विश्वास करते लोगों को देखा। अगर किसी बाबे के थूक पर लोग विश्वास करते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, सुपरस्टिशन बोलोगे या आत्मिक विषय बोलोगे? सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, घोर अंधविश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर लोगों ने ऐसा किया। लेकिन लोगों ने ऐसा किया जब, तो कुछ लोगों के काम हुए होंगे,
लेकिन लिखने वाले ने कुछ उसको ऐसे लिख दिया कि जैसे परमेश्वर है की इच्छा थी। अगर ये परमेश्वर की इच्छा होती तो इसको आज्ञा के रूप में बताया जाता, या आगे जाकर पौलुस इसको और लोगों के साथ करता, लेकिन कहीं भी नहीं उसने किया। वो तो ऐसी रीतियों से निकाल रहा था। इसका मतलब ये वचन जब लिखा गया तो ट्रांसलेटर ने इसका स्पष्टीकरण अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से हमें लगता है ऐसा कि ये बड़ा जरूरी है। नो, बिल्कुल जरूरी नहीं। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ऐसी रीतियों में पड़ जाओगे तो हालात कभी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। जितने भी लोग ऐसी रीतियों में पड़े हुए हैं उनकी जिंदगी में आज तक हालात खत्म नहीं हो रहे। काम हो रहे, मैं ये नहीं कहता नहीं हो रहे, क्योंकि यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन हालात कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जब तुम इन शिक्षाओं से निकलकर एक आत्मिक जिंदगी, किसी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, बड़े आनंद से परमेश्वर के साथ रहोगे ना, लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे मुंह में दवाइयां नहीं जाएंगी। लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे मुंह में दवाइयां नहीं जाएंगी, तुम्हें पीड़ा नहीं रहेगी, तुम शांति से जिंदगी के जियो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर तुम्हें सीखना है तो नीचे तुम्हें रचना पढ़नी पड़ेगी। जब रचना पढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही पौलुस के नाम से लोगों में दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे, दुष्ट आत्मा ने उन्हें मारा, लेकिन प्रेरित पौल ने वहां पर राइट प्रीच किया, सुसमाचार दिया। इससे हमें समझ आती है। ये देखो क्या लिखा, 17 में लिखा ये बात नहीं, 18 में लिखा नहीं, 17 में लिखा ये बात इफिसस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन पर भी भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया कि जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। अगर ये लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा जीना और आत्मिक विश्वास बनाकर परमेश्वर के साथ चलना टीचिंग नहीं दे रहा था ये प्रेरित पौल, तो ये अपनी किताबें क्यों साड़ रहा था? ये लोग किताबों को क्यों जला रहे थे, जादू टूने की किताबों को? क्योंकि उन्हें उसने समझाया कि मेरी देह से भी ऐसे मत करो, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा परमानेंट। तुमने विश्वास किया, प्रभु की मर्जी हुई, तुम्हारा एक दो काम हुए, कुछ लोगों को हीलिंग मिली, लेकिन ये हीलिंग का राइट पॉइंट नहीं है कि तुम मेरी देह के साथ, मैं एक मनुष्य मेरे शरीर के साथ कपड़े लगाकर जाकर लगाओ। तुम तो गलत विश्वास कर रहे हो, मुझे परमेश्वर की तरह ले रहे हो, जबकि मैं इंसान हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अरे उसने मना किया, इसीलिए इस टीचिंग को कोई फुलाया नहीं गया आगे। हालेलुया! सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये टीचिंग राइट उसकी बॉडी के साथ या मेरी बॉडी के साथ या किसी और अगुए की बॉडी के साथ ऐसा कुछ करना है तो ये सुपरस्टिशन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु की जो कुर्बानी है, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना है, मुर्दों में से जी उठना है, ये फिर वो विश्वास नहीं, ये फिर सुसमाचार बदल जाएगा। प्रेरित पौल ने कहा जो सुसमाचार मैंने यीशु मसीह का तुम्हें सुनाया है, अगर कोई स्वर्गदूत भी इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो स्वर्गदूत भी क्या हो? श्रापित हो। कितनों को बात समझ आ रही? हम कॉन्टिन्यू इस बड़ी शिक्षा को दुनिया में स्प्रेड करेंगे। क्या आप मेरे साथ रेडी हो? जब ये मीटिंग बंद हो जाएगी आपने हजारों कमेंट्स करने हैं। मैंने संडे बोला लेकिन नहीं किए, 250-300 लोगों ने किए, मैंने चेक किए। करो कमेंट्स, करो लाइक्स, करो शेयर्स। हम जितने लोग अभी खड़े हो चुके हैं पूरी दुनिया में, इन्हीं से हमने पूरी दुनिया में कुछ करना, इतने लोगों से आगे बढ़ना, इतने लोगों में से तुमने भी तैयार होना सुसमाचार के लिए, बीज बोने के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, सब बातों के लिए। इतने लोगों में ही हमने दुनिया में हम धमाल मचा सकते हैं और पूरी दुनिया में हम जा सकते हैं। हालेलुया! क्या तुम रेडी हो कि नहीं रेडी हो? ये एक अगुए के शरीर के साथ ऐसा विश्वास करना यीशु मसीह की कुर्बानी का तौहीन है, इंसल्ट है, सच्ची अकॉर्डिंग टू बाइबल।
कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये वचन कहीं भी आज्ञा के रूप में नहीं आगे बताया गया किसे मानो। आप जानते हो, जब एक औरत ने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, किसी ने मुझे छुआ। उसने ऐसे नहीं कहा मेरे कपड़े को छुआ, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि उसकी जो फीलिंग थी वो यीशु को छूने की थी। लेकिन यीशु को इसलिए नहीं वो छू रही थी क्योंकि तुम्हें पुराने नियम के बारे पता नहीं है। जब किसी लेडीज को पीरियड्स आते थे तो वो अशुद्ध गिनी जाती थी, वो मंडली में, संगति में, लोगों के बीच में नहीं जा सकती जब पीरियड्स आते थे। तो इसको तो 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो ये समझ रही थी व्यवस्था के अनुसार मैं अशुद्ध हूं, मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकती, यीशु को भी नहीं छू सकती क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। इसलिए उसने उसके कपड़े को छुआ। रीजन ये था, लेकिन रीजन ये नहीं कि कपड़े ने उसे हील किया। इसीलिए यीशु ने उसे कहा योर फेथ हैज मेड योर वेल, तेरा जो विश्वास है उसी ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा उस समय? हे लड़की, हे नारी, हे बच्चे, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है। ऐसा नहीं उसने कहा कि इस कपड़े ने तुझे चंगा किया है, इस कपड़े में कोई खासियत थी, इस कपड़े में कोई अनएंडिंग थी। वचन को तोड़ना मरोड़ना जिस मर्जी ले जाओ, लेकिन राइट चीजों को तुम पकड़ो। दुनिया नहीं पकड़ रही तो ठीक है, लेकिन जो परेशान है ना, अभी अगर मुझे सुनेंगे तो अगर उनके रिश्तेदार दूर देड़े कहीं भी लोग परेशान है तो उनको बोलना है ये करके देखना जो हम बोल रहे हैं। हम ज्यादा स्पिरिट्स तुम्हारा विश्वास बना रहे हैं, इन रीति रिवाजों से ऊपर उठा रहे हैं आपको और जबरदस्त बना रहे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब वापस आते उस बात पर, अगर यीशु मसीह ने थूक से चंगाई की, जैसे मैनर्स समझते ना, मैनर्स, जैसे आपका घर में कोई बच्चा है, आप लोगों सारे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो चाय ऐसे पीते, कई लोगों की ऐसी आवाज आती ना, 10-10 जनों को चाय की आवाज आती है, तो आप क्या बोलोगे ऐसे चाय पीने वाले को? नहीं, ऐसे मत पियो भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कई लोग रोटी खाते, ऐसे आवाज आती है लोगों, इसको कैसे मैनर्स बोलोगे? अच्छा, कपड़े जो पहनेंगे वो कैसे होने चाहिए? क्या यीशु मसीह हमें गुड मैनर्स सिखाएगा या कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे हम भी आगे पीछे हो जाएंगे? हैं? गुड मैनर्स दिखाएगा ना, वो तो सर्वशक्तिमान। आज लोगों को समझ ही नहीं आ रही कोई बात। अरे उन्हें गुड मैनर्स समझ नहीं आ रही। क्यों करेगा ऐसा यीशु? क्यों ऐसा लिखा गया? आपने अभी ये वीडियो बनाई थी, कल सुबह डाली थी, कितने लोगों ने देखी? उसमें मैंने थूक के मेरे विषय में समझाया था। उसे सुना आप लोगों ने? सुना या नहीं? अगर आपका बाप पी रहा होगा चाय ऐसे, तुम क्या उससे वो सीख लोगे? अच्छी सीख लोगे? हैं? हमारे गांव में पता क्या करते लोग? चाचा आ गया ना, चाचा एनु गाल कड़ दे, चाची एनु गाल कड़। पिंडू ऐसे भी सिखाते, चाची नु गाल कर दी, वो मुंडा निकल कर देना। इसको कौन से मैनर्स बोलते हो? बैड मैनर्स, बुद्धि की कमी। कितनों को बात समझ आ गई? अगर पवित्र आत्मा ने ऐसा किया थूक से, जो लोग कहते हैं, तो इसका मतलब इसको किसी ने यूज नहीं किया, ना इसकी कोई टीचिंग है कि यूज करो। इसका मतलब वो एक के लिए थी, दोबारा किसी के लिए ये बात नहीं थी। अगर प्रेरित पौल के साथ लोगों ने उसकी बॉडी के साथ कपड़े चीजें टच करके अपने लोगों पर लगाई, कुछ लोगों की हीलिंग हुई, ऐसा लिखा है, इसे मैं झुठलाता नहीं, लेकिन वो आगे जाकर आज्ञा नहीं है, आगे जाकर उसकी टीचिंग को कहीं भी नहीं सिखाया गया कि ऐसा करो। इसका मतलब आत्मा की वो बात एक ही जगह पर थी, हर एक के लिए नहीं है।
फिर तेल पानी कपड़ा भी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन उसको हमने इस हद तक लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि इसमें एक अनॉइंटिंग है, तुम्हारा भला करेगी, और लोग बेचारे लगे रहते हैं उसके साथ। और जानते जो लोग लगे हैं ऐसी चीजों में, वो सबसे ज्यादा गालियां मुझे दे रहे, सबसे ज्यादा गंदे कमेंट्स मुझे कर रही। एक खुदा के अभिषिक्त दास हो, छोटे छोटे विश्वासी, और उनके अगुए ने, ऐसे अगुओं ने अपने लोगों को मना ही नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी किसी अगुए को आपने कुछ गलत नहीं बोलना। मैंने सिखाया या नहीं सिखाया? लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया, यही फर्क है। तो फिर बढ़ो आगे। हालेलुया। ये एक क्लैरिफिकेशन था आपके लिए पावरफुल, कि तुम्हारा आत्मिक फेथ, आत्मा में बढ़ना, प्रैक्टिकल में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, ये सबसे बड़ा विषय। अगर किसी की चंगाई नहीं हो रही, उसे और ध्यान देना है, और चाहत में बढ़ना, और फेथ में बढ़ना है, और आत्मिक जिंदगी में बढ़ना है। जितना वो बढ़ेगा उसकी चंगाइयां होंगी। अगर कोई रुकी है तो कितनों को बात समझ आ रही? ये राइट टीचिंग को पकड़ के रखो। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास टाइम बड़ा कम है। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पवित्र आत्मा की बातें समझाता हूं जो इतनी पावरफुल लिखी है, जो परमेश्वर कहता है ऐसा करो। जिन वचनों को लोग ढाल बना रहे हैं और हमारे साथ कुछ वाद विवाद कर रहे हैं कुछ लोग, मैं उन लोगों की बुद्धि से हैरान हूं, जिस वचन के बारे में कुछ शिक्षा ही नहीं दी ऐसा करना है। कहते हैं ये करना है, ये आत्मा की बात, लेकिन जिसके बारे में लिखा उसके बारे में बड़ी कम बात करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा करते हैं। आने वाले समय में कर सकते हैं, हमें देखकर डर से कि हम परमेश्वर में ज्यादा ना यूज करें, तो लोगों को फिर गोल बोल बातें कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो देखना फिर फ्लड आने वाला है इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर की पावर का। तुम देख रहे ना, हीलिंग ज्यादा बढ़ रही है, देख रहे हैं या नहीं देख रहे? बोलो, कितनी हीलिंग बढ़ रही है? बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? अब ये और ज्यादा बढ़ने वाली है, तुम्हारी जिंदगियां और पावरफुल होने वाली है। लेकिन यहां पर मैं बहुत स्पीड से कोशिश करता हूं कुछ वचनों को आपको देने की, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा वचन है जो मैंने लिखे थे आपके लिए, लेकिन मैं इतने ज्यादा शायद तुम्हें दे ना पाऊं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जितने मैं दे पाऊं। मैं 6 अध्याय में जाता हूं आपके लिए, गलातियों, ठीक है? इसका 6 का 14 और 15 वचन क्या कहता है? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा मेरी दृष्टि में नहीं, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। इस शिक्षा में प्रेरित पौल एक बड़ी पावरफुल बात करता है जो हमारे सीखने और करने वाली है। वो कहता है कि मैं किसी और अन्य बात पर घमंड नहीं करूंगा, केवल अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। संसारिक चीजें, क्रूस के द्वारा जो जीवन आया है यीशु मसीह के द्वारा, तुम्हें उसी में बढ़ना है, उसी में अपनी समझ बुद्धि को और बढ़ाना है कि क्या उसने हमारे लिए किया। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए कहता संसार मेरी दृष्टि में मर गया। संसार में क्या खतना है, क्या रीति रिवाज है, कुछ मैं नहीं जानता। मैं तो मर गया उन रीति रिवाजों के लिए, अब मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? और अब कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, वो है नई सृष्टि। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम क्या हो? एक नई सृष्टि। इसी जीवन में जीने की अब तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस। लेकिन हम यहां से एक और वचन पढ़ते हैं, अफीसियों को, फिर गलातियों को, गलातियों का एक और वचन पढ़ते थे यही 3 का। अगर मैं वचन पढ़ूं यहां पर गलातियों 3 का 4 और 5, तो जानते यहां पर लिखा, क्या तुमने इतना दुख
क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वह तुम में सामर्थ के काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? अब इन वचनों की बड़ी डूंगी महत्ता है। अगर कोशिश करूंगा संडे इनकी और एक्सप्लेनेशंस आपको समझाऊं, लेकिन अभी यहां वो कहता है कि तुम संसार में रहे, तो संसार में रहकर तुमने इतना दुख उठाया, फिर तुम सच्चाई जाने, तो सच्चाई जाने के बाद तुम्हारा इतना विरोध हुआ, क्योंकि इस सच्चाई को मानने के लिए शैतान राजी नहीं था। तुम्हारे गांव के लोग, संसार के लोग, रिश्तेदार, उनके सामने दुख उठाकर तुम अब पवित्र आत्मा का दान पा चुके। तो कहता है जब तुमने ये पवित्र आत्मा का दान के द्वारा सामर्थ के कामों को देखा है, तो क्या व्यवस्था से, जो मूसा के द्वारा या मटीरियलिस्ट दुनिया की चीजों के द्वारा, क्या उनके द्वारा तुमने देखा है काम, या पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को देखा है, सामर्थ के कामों को? ये भी आत्मा की बात है जो मैं सीखने वाली हूं। अगर हम अफिसियों को देखते हैं यहां से, इसका 1:17, तो यहां बात हो रही है उसके आत्मा के द्वारा मन की आंखें खुलना। अब मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कौन सी बात सिखा रहा है परमेश्वर? प्रूफ करे कोई मुझे। हालेलुया। मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कौन सा यहां ज्ञान दिया है जिनसे हमें समझ आए क्या करना है और क्या हमारे साथ होना है? यहां तो आत्मा के द्वारा इतना ज्ञान दिया है, तो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कोई भी ज्ञान नहीं दिया परमेश्वर ने। ये ऐसा है, इनके द्वारा तुम्हारी बुद्धि की उन्नति होगी, ये होगा वो होगा, ऐसी कोई दान वरदानों की बात नहीं हो रही। कोई टीचिंग है उनके ऊपर, कोई चीज ऐसी शिक्षा है? कोई भी शिक्षा नहीं है ऐसी। लेकिन यहां देखो 17 में लिखा कि तुम उसके आत्मा के द्वारा, ऐसे लिखा, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर में हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट क्या है, जो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया उसकी बुलाहट क्या है। लेकिन अभी यहां पर अगर अफिसियों का हम और पढ़ते हैं एक वचन, 2 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते हैं और 22 पढ़ते हैं, नहीं 20, 21, 22, यहां बड़ा तगड़ा वचन है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हमारी बात हो रही है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। अब कितनी बड़ी बड़ी टीचिंग है आत्मा के द्वारा क्या होना है। आत्मा के द्वारा तुम उसके पवित्र मंदिर और निवास स्थान के लिए बुलाए गए हो, जिसमें परमेश्वर तुम में वास करेगा आत्मा के द्वारा। कितनी बड़ी टीचिंग्स है। लेकिन अभी यहां से अगर हम 3:16 भी पढ़ते हैं यहां पर, इसी का अफिसियों, तो यहां पर लिखा कि तुम उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और जिससे तुम जान सकोगे परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। 19 में लिखा, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें क्या करना चाहता है? अपनी पहचान, अपनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, ये कैसे होगा? आत्मा के द्वारा। आत्मा में प्रैक्टिकल, आत्मा में प्रैक्टिस, विश्वास में प्रैक्टिकल। तो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा ऐसी कोई शिक्षा है? बोलो, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं। अब लोग नहीं मानते, हमें उनसे क्या लेना? जो खुदा कह रहा हम तो वो करेंगे। लेकिन अभी हम लेट हो जाएंगे, एक ही वचन से हम समाप्ति कर देंगे, कुरिन्थियस में जाकर। बाकी वचन छोड़ देंगे हम जाकर आगे जाकर। ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये लाभ है। क्या है? आत्मा के लाभ, जो थंबनेल के ऊपर लिखा ना, आत्मा से बड़े लाभ और मटीरियल चीजों से लॉस। ये लॉस ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा उनसे। जितने लोगों की हीलिंग्स हो रही है ना, वो सिर्फ विश्वास से हो रही है। वो लोग जो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं उनसे हीलिंग हो रही है, लेकिन नाम मटीरियल चीजों का लगाया जा रहा है। कंफ्यूजन है। हमारे पास ये कंफ्यूजन नहीं है, हमारे पास रियल शिक्षा है आत्मा के द्वारा। और जितने लोग इसमें बढ़ जाएंगे वो पावरफुल लोग होंगे।
तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम विजन्स देखोगे, बड़े बड़े कामों को देखोगे। जितना इस शिक्षा में बढ़ जाओगे, जैसे वो लड़की सैनिका बढ़ी, कितने काम देखे, कितने लोगों को उसने समझाया। एक पास्टर उससे दुखी हो गया क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं कर रहा है जैसे ये सीखी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन 1 कुरिन्थियों 2:10 में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको हमारे आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी। अब तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हो, तुम मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा जान सकते हो। तो यह है पावर वचन की, जो तुम्हें समझना है। ये गूढ़ बातें कहां लिखा है कि तुम गूढ़ बातें एक प्रार्थना किया हुआ रुमाल के द्वारा जान लोगे या तेल के द्वारा जान लोगे? कहां लिखा है ऐसा? कहीं भी नहीं लिखा। वो तो एक जस्ट रीति है जिसमें लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं और एक दिन उनका लॉस होगा बेचारे भाई पहले ही हालातों में, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना लोग हालातों में। अगर उनकी हीलिंग होगी, गवाहियां दे दी, बाद में हालातों में आ जाएंगे वो लोग, क्योंकि फेथ राइट नहीं है। आगे क्या लिखा? 11, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो मनुष्य में है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये वचन इतना पावरफुल है। और 13 में लिखा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाते हैं। नीचे लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें हैं, ना वह उसे जान सकता है। इसको जानने के लिए आत्मा में आना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोग हमें कहते हैं परमेश्वर ने मटीरियलिस्ट चीजों से काम किया, बाइबल में कुछ कुछ, तो वो आत्मा की बातें तुम नहीं जानते। वो आत्मा की बातें, अच्छा हम नहीं जानते, हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता ना। हम तो पहली क्लास में गए थे तो किसी ने डंडा मारा तो भगा दिया, तो मुड़ के अनपढ़ ही रह गए। हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता है। लोग ऐसे लग रहा है जैसे पहली क्लास में हमें भगा दिया, और जो एक दो टीचर, 3 टीचर बाइबल उनको ही बस आता है, किसी और को कुछ नहीं आता। जबकि खुदा हर एक के साथ है और वो किसी के साथ पक्ष नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। वो अच्छे मन वालों को यूज कर सकता है। अगर आज हम ये टीचिंग्स दे रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है। आज जितने लोग मटीरियल चीजों में लगे हुए थे, उनकी यहाँ हीलिंग हुई है। अगर हम भी उनको वही चीज सेम देते तो फिर हीलिंग कैसे होती? क्योंकि सेम ही होता। यही राइट चीज से उनका भला हुआ है। जो लेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं लेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो इससे बड़ा प्रचार करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज मैंने ये जो लाभ थे इसको बीच में छोड़ दिया, कुछ आपको समझा दे। संडे और समझाकर इन्हीं बातों पर और तगड़ी बात करने वाला हूं मैं, जिससे आप बड़ा जबरदस्त आगे बढ़ना चाहते हो। क्या आप परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें को जानना चाहते हो? तो आज से प्रैक्टिस करो। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, मैं परमेश्वर की गूढ़ बातें जानना चाहता हूं, उसके मन की गूढ़ बातें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अंदर हो चुका है। ऐसी बुद्धि समझ, ऐसी समझ, ऐसी विवेक दर्शन मेरे अंदर। ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर आज तेल पानी कपड़े से नहीं, डायरेक्ट आत्मा से। अगर तुम इसकी लंबाई चौड़ाई घुराई जानना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो आत्मा से। अन्य भाषा करो बैठकर। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? बढ़ने का टाइम है, कुछ बड़ा करने का टाइम है। हालेलुया। ये वो ज्ञान है जो आपको जबरदस्त रियल आत्मिक व्यक्ति बनाएगा। बेटे बेटियां, तुम फंसोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मेरा विश्वास है आज जो तुमने सीखा है तुम्हारी जिंदगी में बड़ा इसका फल आ चुका है। आज जब तुम मन फिराकर इन बातों पर ध्यान दे रहे हो, सबसे पहले अपने मन को सेट कर लो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ी खास चीज है। तुम्हारे पर उसको कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारे लिए उसने कोई परीक्षा नहीं रखी, कोई भी तुम्हारी उसने अब परीक्षा नहीं लेनी, कोई दुख रोग उसकी ओर से नहीं है,
तुम्हें किसी भी प्रकार से वो पीछे आगे नहीं रखेगा। वो तुम्हारे लिए एक समान है, तुम्हारे लिए सब अच्छा करना चाहता है। और अच्छा करने के लिए जो उसने काम पूरा कर दिया है, क्रॉस पर चढ़ गया है यीशु, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, लहू बहाया, शरीर तड़वाया है, हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ है। उसने वचन दिया है, ये काम पूरा कर दिया। इस काम के द्वारा सामर्थ, पावर अवेलेबल है जो तुम्हारे फेथ से काम करेगी, जो तुम्हारे भरोसे से काम करेगी। अगर तुम इस वचन को आज सुन रहे हो यहां, अगर तुम्हारा भरोसा बन चुका है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, इस टीचिंग को आप 4-5 बार ही सुन सकते हो घर जाकर, दोबारा दोबारा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से नहीं बैठती। एक टाइम था जब मैं परेशान था और मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैं एक रिकॉर्डर रखता था, उसी को अगुए की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता था, लेकिन वो भी ऐसी शिक्षाएं नहीं थी, लेकिन मैं उनसे भी बना रहता था। लेकिन आज एक टाइम आ गया, सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल है, बस ध्यान तुम्हारा चाहिए, फिर तुम जबरदस्त बढ़ जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? अब इस वचन के बाद अगर वचनों में जाओगे तो ये भी वचन तुम्हें मिलेगा बीज बोने का। अब बीज बोने के ऊपर पता नहीं कितने वचन है स्पेशल हमारे लिए लिखे गए। क्यों? क्योंकि इनमें भी तुम्हारी बरकत है। तुम्हारा शरीर क्या करेगा? तुम्हें बोने नहीं देगा, शैतान तुम्हें बोने नहीं देगा, तुम्हें इस नियम में खरा और वफादार नहीं होने देगा। लेकिन अगर इसमें इसकी पावर देखना चाहते हो तो इस वचन को पूरा करके देखो। अपना विश्वास से ऑफरिंग, ताइथ, 10वां हिस्सा जो उससे भी बढ़कर, या चर्च के लिए हमने सेवा लगाई थी पिछले दिनों में कि 5,000 रुपया 1,000 फैमिली बोए। अभी लगभग 500 फैमिली ने बोया है। लेकिन अभी तक हम साउंड प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे पास काम ही इतना ज्यादा आ गया है। ये कम से कम ये लाखों रुपए का शेड बन रहा है आगे जाकर। तो ये सब चीजें पीछे आगे जो काम हो रहे हैं, अभी हम एक गुड न्यूज देने वाले जल्दी वहां गुरदासपुर में, वो भी आपको गुड न्यूज मिलेगी जल्दी। हालेलुया। हम पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट, तैयार है खुदा के कामों के लिए। अगर तुम भी मन बनाए हुए हो तो फिर बड़ी जिंदगी को, बड़े फलों को काटोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा घराना ब्लेस होगा, तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे, परिवार एक अच्छी जिंदगी में ब्लेस होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज इस पावरफुल टीचिंग को पकड़ कर रखो। हालेलुया। और 10 जुलाई को रात को इधर प्रोग्राम है 10 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इस चर्च की 8वीं एनिवर्सरी मनाएंगे। जबरदस्त प्रोग्राम होगा, जबरदस्त। उस दिन मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे, क्योंकि हम उसके लिए प्रेयर में रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? आज की टीचिंग से पकड़ चुके हो विषय को, तो फिर बढ़ जाओ भरोसा रखकर परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो आओ अब अपने बीज बोएंगे, जैसा वचन में लिखा है, अपने दशमांशों को, बेटों को। उसमें तुम्हारी फाइनेंशियल बरकत है। उसमें आपने आगे पीछे अपने नियम को नहीं करना है, विश्वास से बोना है। और बोने की ताकत यहाँ कुछ लोगों की जिंदगी में आप सोच भी नहीं सकते, इतने फल बढ़ गए। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन है, ये हमारे सोसाइटी का HDFC बैंक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा भी हमारा सोसाइटी का कोटक महिंद्रा बैंक, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंक के अलावा हमारा कोई तीसरा अकाउंट नंबर नहीं है, चैरिटी का है लेकिन हमने दिया नहीं। लेकिन इन दोनों बैंकों के QR कोड, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें सिर्फ भारत से ही बोना है, फॉरेन से नहीं कोई बोल सकता। फॉरेन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, जितने ऑनलाइन लोग हैं अपने सीट को ट्रांसफर कर रहे हैं इस पवित्र वचन को सुनकर, और जितने यहां लोग हैं खुदाबंद, इन सबको आप छू चुके हो, सबको छू चुके हो, सबको छू चुके परमेश्वर। इनके हाथों को छू चुके, इनके बीचों को छू चुके। 100 गुना फल काटे जब ये बोए, इनके हाथ छुए जाएं। जब ट्रांसफर करें परमेश्वर, इनके हाथ छुए जाएं और 100 गुना फल काटे। इनके घर पर, कारोबार के ऊपर बरकत मांगता हूं। जो बीज डाल चुके यीशु नाम से उसका फल काट चुके,